एक गरीब किसान मोहन अपने पिताजी की दी हुई जमीन पर बड़ी मेहनत से अनाज उगाया करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चला करती थी। साथ ही वो कर्ज चुकाया करता था। कैसा कर्ज? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप। बहुत पैसा लगा चुका हूँ। बहुत मेहनत कर चुका हूँ। भगवान इस बार अनाज उगा दे ताकि ज्यादा अनाज से मुझे ज्यादा पैसे मिले और मैं उस ठाकुर के पैसे उसे वापस कर दूं, वरना मेरे पिताजी की आखिरी निशानी जो कि ये जमीन है वो भी मेरे हाथ से चली जाएगी। खूब मेहनत करके गरीब किसान मोहन घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी उसे पानी देती है और बेटी उसका गमछा पकड़ती है। ये इससे तो मैं खेलूंगी। ये अरे चुन्नी बेटा, इससे मत खेल, ये बहुत पसीने का है। अजी, ये सिर्फ पसीना नहीं, आपकी मेहनत का पसीना है, जो दिन रात आप अपने खेतों में करते हैं। तो परेशान क्यों होते हैं? हम ठाकुर का सारा कर्ज उतार देंगे। पता नहीं आकांक्षा, मुझे बहुत चिंता होती है। वो ठाकुर बहुत चालाक है। इस महीने अनाज ज्यादा निकलेगा तो मैं उसे पैसे दे पाऊंगा, वरना उसकी धमकी थी कि वो कुछ भी कर देगा। अजी, मुझे पता है। आइए, आप रोटी खा लीजिए। बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लेना, फिर जाना खेत पर उसके बाद। आकांक्षा, मुझे कोई आराम नहीं करना। खाना खाकर मैं वहीं चला जाऊंगा। फिर सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और मोहन वापस खेत पर मेहनत करने चला जाता है। और इसी तरह कड़ी धूप में मेहनत करके अनाज की कटाई छटाई कर उसे निकालता है, जहां इस बार भी ज्यादा अनाज की उगाई नहीं हुई थी और मंडी में उसे अनाज के कम पैसे प्राप्त होते हैं। जिसका डर था वही हुआ। अब पता नहीं ठाकुर मेरे साथ क्या करेगा। मोहन, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। ठाकुर अपने एक आदमी के साथ आता है, जिसने उसे छाते की छाया दे रखी थी। ठाकुर बेहद लालची, अमीर और हठी किस्म का इंसान था, जो अक्सर गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया करता। यही वो मोहन के साथ करने वाला था। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मोहन, 30,000 रुपए। 30,000 में से तुमने मुझे केवल 5,000 लौटाए हैं। शायद तुम मुझे पैसे नहीं दे पाओगे, तो शर्त के मुताबिक अब तुम्हारी जमीन मेरी हुई। मेरी जमीन? ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे ऐसी कोई शर्त नहीं करी जिसके लिए मैं ये बोलूं कि तुम मेरी जमीन ले लो। हमारे बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। देखो मोहन, तुम अपनी बात से मुकरो मत। अब वो जमीन मेरे हवाले है और तुम्हारी जमीन के कागज मेरे पास पहुंच गए हैं। तुम्हारी पत्नी से अभी अभी लेकर आया हूं मैं। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तुम मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर देखो, मैं तुम्हें बहुत जल्द पैसे चुका दूंगा। शराफत से बोल रहा हूं, मुझे मेरी जमीन वापस दे दो। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, जिससे हमारा खर्चा पानी चलता है। अरे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि ये जमीन अब मेरी है और इसके कागज भी मेरे पास हैं। अब दफा हो जाओ यहां से। तुमने मेरे साथ धोखा किया है ठाकुर, धोखा किया है। पैसे के बदले तुमने मेरी जमीन ले ली। मैं गांव वालों को बताऊंगा और अपनी जमीन तुमसे लेकर ही रहूंगा। सुनो, सुनो गांव वालों, मेरी मदद करो। ठाकुर ने मेरी जमीन मुझसे छीन ली है। इसने मेरे साथ धोखा किया है। मोहन की बात सुनकर गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। क्या मोहन, तुम सच कह रहे हो? ठाकुर साहब, आपने उसकी जमीन को हथिया लिया? अरे, ये ठाकुर साहब हैं। ऐसा ही इन्होंने एक किसान के साथ भी किया था। अरे ठाकुर साहब, ये तो बात का बतंगड़ बनाकर आपको बदनाम करना चाहता है भरे बाजार में। लगता है ठाकुर तो गियो। मुंशी, अपनी जुबान को लगाम दो। ममा माफ कीजिए ठाकुर साहब, लेकिन ये मोहन तो बिगड़ रहा है। अगर इसने आपको गलत साबित कर दिया तो? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गरीब किसान। और तुम सब गांव वालों, जब कुछ पता नहीं है तो बोलो मत। इसने मेरे सामने शर्त रखी थी कि अगर मैं 3 महीने में 30,000 नहीं दे पाया तो आप मेरी जमीन ले लेना। चाहे तो सबूत के लिए तुम लोग मेरे घर आ जाना। ये बात लिखित में हुई थी और इसने अपने अंगूठे का छाप भी लगाया है। मुझे नहीं पता, ये गरीब लोग अमीर ठाकुर से जमीन छीनने और पैसे लेने के लिए ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इनका अनाज मंडी में इतना ज्यादा थोड़ी बिकता है। क्या ऐसा भी है?
आप सब लोग मेरा यकीन कीजिए, ये ठाकुर झूठ बोल रहा है। उसने मुझसे मेरे पिताजी की जमीन छीन ली धोखे से। ठाकुर का नाम पंचनामा में लिखवाऊंगा और अपनी जमीन तुझसे वापस लेकर रहूंगा। हाँ, जा ले ले अपने सपनों में। चलो मुंशी। मोहन घर जाता है और अपनी रोती हुई पत्नी से कहता है, तुमने क्या किया आकांक्षा, क्या किया? हमारे बरसों की मेहनत और पिताजी की आखिरी निशानी ठाकुर ने धोखे से ले ली, पर तुमने कागजात क्यों दिए? सच बताऊं तो मोहन जी, मुझे उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने आपके अंगूठे के निशान और वो कागज दिखाए तो मुझे देनी पड़ी। वो धमकी दे रहा था कि गांव में रहने भी नहीं देगा। लालची जमींदार ठाकुर ने मेरे साथ सही नहीं किया। मैं उससे अपनी जमीन लेकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके साथ थोड़ी चतुराई क्यों ना दिखानी पड़े। मोहन को विश्वास था कि पंचायत उसका यकीन नहीं करेगी, फिर भी पंचायत बिठाकर वो एक बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी जमीन के कागज ठाकुर के पास होते हैं तो कोई भी विश्वास नहीं करता। पंचायत खत्म होती है और सब लोग अपने अपने घर पर होते हैं, लेकिन मोहन अपनी पत्नी और बेटी के लिए सरपंच के पास पहुंचता है। अरे मोहन, तुम और आकांक्षा, देखो फैसला हो चुका है। क्यों आए हो तुम? अब तुम्हें अपनी जमीन को भूल जाना होगा। तुम्हारे जमीन के कागज ठाकुर के पास हैं। सरपंच जी, मेरा विश्वास कीजिए, वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। मैंने जिसे अपने खून पसीने से सींचा है, और मैं अपने सपने में भी ठाकुर को वो जमीन चंद पैसों में नहीं दूंगा। वो जमीन भी बहुत बड़ी है और मेरी उससे ऐसी कोई शर्त नहीं हुई थी। उसने साफ कागज पर यह लिखा था कि मैं 3 से 5 महीनों में उसके 30,000 लौटा दूंगा। वहीं पर मैंने अंगूठा लगाया था, लेकिन ना जाने उसने ऐसी क्या कागज की बदली की है कि मेरी जमीन ही ठग ली। और मैं आपसे बस एक मौका चाहता हूँ अपनी ये बात साबित करने का। हाँ सरपंच जी, मेरे पति सच कह रहे हैं, उन्हें बस एक मौका दीजिए। ठीक है, तुम साबित कर दो। मैं ठाकुर से तुम्हारी जमीन दिलवा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने न्याय नहीं किया तो मैं सरपंच किस बात का। जी सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम आप नहर पर आ जाना और खुद अपने आप से सच्चाई सुनना। मैं योजना करके ठाकुर को बहलाऊंगा। मोहन अपनी पत्नी के साथ घर आ जाता है। टेंशन के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो गरीब किसान के घर में अब कुछ खाने को नहीं था, क्योंकि पैसा तो वो सारा ले चुका था और जमीन भी हथिया ली। लेकिन आकांक्षा जैसे तैसे अपनी बेटी को खाना खिला देती है। अगली शाम मोहन ठाकुर को नहर पर बुलाता है। ठाकुर साहब, आपने मुझसे पैसे भी ले लिए और धोखे से मेरी जमीन भी हथिया ली। मेरे घर में अब खाने पीने को कुछ नहीं है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ये तो मेरी चालाकी है। इतने सारे लोगों को फंसाया है, तुम भी बेचारे मेरे जाल में फंस गए। ऐसे ही मैं अमीर नहीं बन गया। क्या फायदा हुआ तुम्हारी पंचायत के सामने मेरी बात करने का? आज तक कोई मुझे गलत साबित नहीं कर पाया, तो तुम कैसे कर सकते हो? एक बात तो बताना भूल गया। जब उस दिन तुम मुझसे 30,000 रुपए अपने खेत में लगाने के लिए पैसे मांग रहे थे, तो मैंने तुमसे 2 कागज पर अंगूठा लगवाया था। ऊपर वाला कागज तुम्हारे मतलब का था, लेकिन नीचे वाला कागज उस शर्त का था जो मैंने तुमसे हड़प लिया। चलो, 10,000 रुपए। जमीन नहीं रही तो खर्चा उठा लेना थोड़ा। सरपंच जी, अब तो आपने सब कुछ सुन लिया है ना, तो सामने आ जाइए। तभी पेड़ के पीछे से 2-4 गांव के लोग, सरपंच और मोहन की पत्नी आती है। तुम तो बड़े गद्दार निकले ठाकुर। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मोहन के साथ तुमने जितने लोगों की जमीन को धोखे से हड़पा है, उन्हें वापस कर दो, वरना पुलिस से पंगा हुआ तो 30 सालों के लिए जेल जाओगे। सरपंच जी, आप मोहन, तुमने अपनी चतुराई दिखाकर मेरे साथ ठीक नहीं किया है। बस करो ठाकुर, सबकी जमीन के कागज वापस कर दो। अब सुना है ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम्हारे साथ भी ये करना जरूरी था। मोहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर मैं तुम्हें एक मौका नहीं देता तो तुम इसकी सच्चाई सामने नहीं ला पाते। तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो जो गरीब लोगों के मसीहा बनोगे।
गरीब किसान अपनी चतुराई से अपनी जमीन उस ठाकुर से निकलवा लेता है, जिस पर वो खुशी से खेती करता है और बाकी किसानों को भी उनकी जमीन वापस मिल जाती है और ठाकुर 1 साल की जेल की सजा काटता है।